सुरक्षा रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा। जमानत जब्त होगी इनकी, तो कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। 400 पार, 400 पार। तो आलू को सोना भी बना देता। तो सनातन को नहीं मानता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस और आप देख रहे हैं ION भारत। और इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी दिल्ली में, जहां से कमलजीत सहरावत बीजेपी की ओर से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि क्या पश्चिमी दिल्ली में उनकी पकड़ इतनी मजबूत है और क्या 400 पार का नारा जमीनी स्तर पर पूरा होता दिखाई देगा। क्या लगता है आपकी बार मोदी सरकार कितने पार? 400 पार। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, वो जीरो है। अखिलेश बोलता है मुझे झूठा है, वो तो एक नंबर का, उससे कुछ नहीं होने वाला। अब की बार 400 पार। सूरज चांद रहेगा, मोदी जी का नाम रहेगा। मोदी जी का नाम रहेगा। मोदी जी का नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। जो राहुल गांधी हैं वो कहते हैं कि एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। अरे बाबा, वो तो आलू को सोना भी बना देता है। वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। राहुल गांधी यूपी ने तो छोड़ गया, केरल में जा बढ़िया है। जीरो जीरो। और मोदी जी है हीरो हीरो हीरो। अच्छा, कहते हैं कि सनातन को, कांग्रेस आरोप लगाती है सनातन को मुद्दा बना रही है बीजेपी। नहीं, जिसने राम मंदिर बनाया और वो कांग्रेस वाले जुमला ही जुमला करते हैं, उन्होंने किया कुछ नहीं। काम किया तो मोदी ने किया है। धारा 370 हटाई है तो मोदी ने हटाई है। अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार, मोदी सरकार। कितने पार? मोदी सर 400 पार। 400 पार। 400 पार। अखिलेश यादव है, वो कहते हैं कि इस बार तीसरे चरण का जो मतदान होगा उसमें एक भी सीट नहीं आएगी बीजेपी को। ये आप आगे देखना, आप ये लहर देख रहे हो। अखिलेश यादव दिल्ली की जो जनता है, वो जैसे ही ये चुनाव का आज नामकरण होएगा, उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये भीड़ उमड़ रही है। अच्छा, तो अखिलेश तो ये भी कहते हैं कि पैसों से बुलाई हुई भीड़ है। आप एक कार्यकर्ता इतने जोश के साथ है, ये पैसों की भीड़ नहीं, ये पैसे लगाने वालों की भीड़ है। पैसे लगाने वाले की भीड़ है, यानी कितने पार? 400 पार, 400 पार। और कमलजीत 8 लाख पार। अब की बार 400 पार का जो नारा है, ये जमीनी स्तर पर कहां तक सच होता दिखाई दे रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से पूरे देश का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और जो पश्चिमी दिल्ली की जो सीट है, जहां से कमलजीत जी प्रत्याशी बनकर आई हैं, जमीनी स्तर पर उनकी कहां तक पकड़ मजबूत है? देखिए, कमलजीत सहरावत जी को जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, पूरा देहात, कमलजीत के लोकसभा में 2 सीटें देहात की लगती हैं, मटियाला और नजफगढ़ प्योर देहात। और जिस तरह का देहात के लोगों में उत्साह आप देख लीजिए, पूरा देहात, मेरे ख्याल में 90% देहात की वोट कमलजीत सहरावत को जाएंगी। अभी देश में क्या माहौल चल रहा है? देश में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में हम निश्चित 400 पार करेंगे। तो विपक्ष जो है वो तो कह रहा है कि जो तीसरे चरण के मतदान में बीजेपी को एक भी सीट नहीं आने वाली है। विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। हम भारी बहुमत से, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ, आप लिख लो, 4 तारीख को हम 400 पार करेंगे। जो विपक्ष है वो एकजुट है, तो क्या आपको लगता है कि इसका कुछ फायदा मिलेगा विपक्ष को? विपक्ष एकजुट होने से उनको लॉस और हो जाएगा, क्योंकि उनकी आपस में फूट हो गई। अभी आपने देखा होगा कि अरविंद सिंह लवली कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनमें आपस में इतनी फूट चल रही है, इनके कैंडिडेट नहीं दिल्ली इलेक्शन लड़ रहे हैं कुछ, और कुछ आपस में ही फूट है। ये इनको जमानत जब्त होगी इनकी। अच्छा, विपक्ष ये कहता है कि जो बीजेपी है वो सनातन को मुद्दा बना रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सनातन तो मुद्दा का कोई विषय ही नहीं है। सनातन धर्म में हम रह रहे हैं, सनातन धर्म ही मेन धर्म है हमारा। अगर विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है, इसका मतलब वो सनातन को नहीं मानता, और सनातन को नहीं मानता तो उसे हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये थे कुछ लोग जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि जो 400 का नारा है बीजेपी का, अब की बार 400 पार, ये जमीनी स्तर तक कहां तक सच होता दिखाई दे रहा है। कैमरामैन रविंद्र बिष्ट के साथ मैं स्नेह श्रेयस,